अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर लड़ी जाती हैं, दुश्मनों से, हालातों से। पर क्या हो अगर सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर ही हो? आज हम नील की कहानी से समझेंगे कि कैसे मन की शांति ही सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत गहरे ख्याल से कि जिंदगी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो बस सबकी परीक्षा लेती है। और इस परीक्षा में जो सबसे बड़ा हथियार है वो ताकत या पैसा नहीं बल्कि मन की शांति है। और बस यही एक सिद्धांत, यही एक लाइन हमें जिंदगी के हर तूफान से बाहर निकाल सकती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो नील से। 27 साल का एक नौजवान जिसकी आंखों में अपने परिवार के लिए बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उसके दिल में उतना ही बड़ा गुस्सा भी था। तो नील की कहानी में उसकी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा आई उसकी नई नई ऑफिस की नौकरी में, जहां प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब नील वो बहुत मेहनती था, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, गुस्सा। और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ऑफिस में था करण, उसका चालाक कलीग। और फिर वो दिन आया जब ये टकराव सबके सामने आ गया। एक टीम मीटिंग में करण ने जानबूझकर नील को उकसाया और बॉस ने उसे सबके सामने बुरी तरह डांट दिया। नील के अंदर जैसे एक ज्वालामुखी फट गया। अब जाहिर है नील का तो खून खौल उठा। वो बस कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे अपने बचपन के गुरु की एक बात याद आ गई कि आग को आग से नहीं, पानी से बुझाया जाता है। तो बस उसी एक पल में नील के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था गुस्से का, डर का, जो उसे तोड़ देता, और दूसरा रास्ता था शांति का, नियंत्रण का, जो उसे एक नया मार्ग दिखा सकता था। और नील ने गुस्से का रास्ता नहीं चुना, उसने एक बहुत मुश्किल रास्ता चुना, अपने अंदर की शांति को जगाने का, उसका अभ्यास करने का। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन फिर उसकी माँ का फोन आया और उनकी एक सलाह ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जो सही समय पर चुप रहना सीख जाते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। और बस नील ने फैसला कर लिया। तो उसने शांति को सिर्फ एक ख्याल नहीं रहने दिया, बल्कि उसे अपनी रोज की आदत बनाने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक बनाई। जब भी गुस्सा आए 3 गहरी सांसें लो, जब डर लगे तो जमीन पर अपने पैरों को महसूस करो, और जब कोई उकसाए तो बोलने से पहले 5 सेकंड रुको। और इसका असर दिखना शुरू हो गया। नील का काम बेहतर होने लगा, वो ज्यादा फोकस रहता था। वहीं दूसरी तरफ करण अपनी ही चालों में उलझकर अपना काम बिगाड़ने लगा, और ये बदलाव बॉस भी देख रहा था। लेकिन असल परीक्षा तो अभी बाकी थी। नील की प्रैक्टिस को अब सिर्फ ऑफिस में नहीं, बल्कि जिंदगी के एक बहुत बड़े संकट में परखा जाना था। सब कुछ ठीक हो ही रहा था कि अचानक उसे एक खबर मिली। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये खबर सुनते ही नील के पैरों तले जमीन खिसक गई, और उस पल उसे यह एहसास हुआ कि अगर मैं ही टूट गया तो परिवार को कौन संभालेगा। घबराहट में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, लेकिन शांति आपको सही रास्ता दिखाती है। और जब वो इन सब मुश्किलों से जूझकर ऑफिस वापस लौटा तो उसका सामना हुआ अपने करियर के सबसे बड़े धोखे से। करण ने बॉस से झूठी शिकायत कर दी थी कि नील ने प्रोजेक्ट का डेटा छुपाया है। यही थी असली परीक्षा। उसके सामने वही इंसान था जिसने उसे बार बार नीचा दिखाया था, और अब उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। क्या उसकी महीनों की मेहनत गुस्से के एक पल में बर्बाद हो जाएगी? पुराना नील शायद लड़ पड़ता, चिल्लाता, पर इस बार उसने लड़ने के बजाय शांति से सारे सबूत इकट्ठे किए, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, और बिना किसी गुस्से के, बिना किसी ड्रामा के सच्चाई बॉस के सामने रख दी। इन परीक्षाओं से गुजरने के बाद नील की जिंदगी एक नए और ज्यादा गहरे मोड़ पर आ खड़ी हुई। वो अब सिर्फ सर्वाइवर नहीं था। शांति अब नील का दिखावा नहीं, बल्कि उसकी असली ताकत बन चुकी थी। और इसी ताकत के सहारे उसे प्रमोशन मिला। उसने अपनी टीम को संभाला, यहां तक कि उसने करण को भी माफ कर दिया और अपने करियर और परिवार के बीच एक सही संतुलन बनाया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा भी बाकी थी। टीम से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और टीम के एक सदस्य राहुल ने सारा इल्जाम एक हाई स्टेक्स मीटिंग में नील पर डाल दिया। सोचिए, पुराना नील होता तो क्या करता? शायद चिल्ला पड़ता। लेकिन अब नील समझ चुका था कि गुस्से में जवाब देने से बात और बिगड़ेगी। सच्चाई को सामने लाने का सबसे अच्छा तरीका शांति ही है।
उस दिन उसने सिर्फ टीम को नहीं बचाया, बल्कि वो अब खुद एक मिसाल बन गया था। एक ऐसा लीडर जो दूसरों को भी शांति का वही रास्ता सिखा रहा था जिस पर चलकर उसने अपनी जिंदगी बदली थी। क्योंकि नील की कहानी हमें एक सीधी सी बात सिखाती है कि असली ताकत आवाज उठाने में नहीं, बल्कि अंदर की शांति को बनाए रखने में है। तो सवाल ये है कि जिंदगी का तूफान जब सामने आएगा तो क्या हम अपने अंदर की उस शांति को खोज पाएंगे?